नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 9 अगस्त सन 2023। आज सूर्योदय सुबह 5:46 पर उदय होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में एक बार फिर से मानसून पड़ा कमजोर, बताएंगे पूरी अपडेट। बारिश से खेतों में हुए जलभराव के कारण बाजरा व कपास की फसल खराब होने लगी। बाजरे को रोग से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने बताई ये दवाई। नो हिंसा में अब तक 170 लोगों की गिरफ्तारी। एसपी बोले निर्दोष को डरने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस की 8 टीमें सर्च अभियान में लगी। हिसार में आशा वर्करों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू। वेतन बढ़ोतरी और सरकारी कर्मी का मांगा दर्जा। डीसी कार्यालय पर दिया धरना। हरियाणा में 4 काउंसलिंग के बाद भी ITI में काफी सीटें खाली। आज से ऑन द स्पॉट शुरू होंगे एडमिशन। हरियाणा फैमिली ID अपडेट। फैमिली ID पर सरकार हुई सख्त, सरकार ने बदला ये नियम, बताएंगे पूरी खबर। भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा T20। पांड्या ने छक्के से जिताया। सूर्या ने खेली 83 रन की विस्फोटक पारी तो कुलदीप को मिले 3 विकेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी अपना रंग दिखाने लगी है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि इस सप्ताह के अंत तक मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है, परंतु भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। आसमान में बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 3 से 4 दिनों में लगातार तापमान में उछाल देखने को मिलेगा। इससे संपूर्ण इलाके में पारा 40 डिग्री सेल्सियस या फिर इसके भी पार पहुंचने की संभावना बन रही है। हरियाणा, NCR, दिल्ली में 10 से 12 अगस्त के दौरान उत्तरी पूर्वी व दक्षिण में 50% हिस्सों में हल्की बारिश व बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि शेष हरियाणा में सीमित स्थानों पर बिखराव वाली छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। जिला आयुष समिति जींद में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको बता दें कि यह भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2023 तय की गई है। वहीं आयु सीमा 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्ती निःशुल्क फ्री है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के 9 में 31 जुलाई की हिंसा के बाद अभी भी हालात सुधरे नहीं है। इसी देखते हुए इंटरनेट पर पाबंदी 11 अगस्त की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। राज्य के अतिरिक्त गृह सचिव TVSN प्रसाद ने यह आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 9 में सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाकर कानून व्यवस्था को भंग होने का खतरा है। 9 हिंसा को लेकर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 9 में स्थितियों को समय रहते ठीक से समझा नहीं गया। वहीं SP छुट्टी पर थे और उनके जगह जो अधिकारी थे वह भी स्थिति को भांप नहीं पाई। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। जो दंगे में शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है। इसमें धर्म को नहीं देखा जा रहा है। जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में बुधवार सुबह यानी आज प्रतिनिधि मंडल 9 में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसक घटनाओं की जानकारी और मौजूदा हालात का जायजा लेगा। प्रदेश पार्टी के सह मीडिया प्रमुख अरविंद सैनी ने बताया कि धनखड़ के नेतृत्व में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक एवं प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ौली, विधायक संजय सिंह और प्रदेश मंत्री समय सिंह भाटी भाजपा प्रतिनिधि मंडल के रूप में नूह का दौरा करने वाले हैं। 9 में हिंसा के बाद हरियाणा में मुसलमानों के बहिष्कार और अलगाव के आह्वान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। शाहीन अब्दुल्ला की ओर से दायर इस याचिका में 9 हिंसा के बाद हरियाणा में दी जा रही हेट स्पीच का मुद्दा उठाया गया है। 2 अगस्त को हिसार जिले के हादसे में हिंदू संगठनों की ओर से निकाली गई एक यात्रा से जुड़े वीडियो का भी हवाला इस याचिका में दिया गया है। इस वीडियो में हिंदू समाज के कुछ लोग हांसी के बाजार में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही दुकानदारों को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि उन्होंने अपने यहाँ से किसी भी बाहरी मुसलमान को नौकरी पर रखा तो उसे 2 दिन में निकाल दिया जाए। ऐसा न करने पर दुकानों के बाहर पोस्टर लगाते हुए दुकानदारों को बहिष्कार किए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ऐसे लोगों को हेट स्पीच पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। हरियाणा के 9 में हुई हिंसा को लेकर दर्ज केसों की संख्या अब बढ़कर 57 पहुंच गई है। वहीं पुलिस हिंसा में शामिल होने के आरोप में 170 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 9 में वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 8 टीमों का गठन किया गया है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर छापेमारी कर रही है। 9 के SP नरेंद्र बिजाणिया ने बताया कि 9 में ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं आम लोगों को चाहिए कि वे दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस का सहयोग करें। उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के हिंसा प्रभावित नूह जिले के लिए रवाना हुए कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा पुलिस ने पलवल टी पॉइंट पर रोक लिया। कांग्रेस नेताओं के काफिले में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 9 नेता शामिल हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफिले में शामिल नहीं होने की सूचना है। वहीं एमपी हुड्डा ने बताया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्र के लोगों का हालचाल जानने के लिए वे जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल नूह शहर, नलहड़ मंदिर और बाजारों का दौरा करना चाहता था। हम हर किसी से बात करना चाहते थे। वहीं काफी संख्या में पुलिस है। अगर ऐसा पहले किया होता तो झड़प नहीं होती। कांग्रेस नेताओं के डेलीगेशन में हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उदय भान, जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव व महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह व बीबी बत्रा शामिल है। हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग प्रदेश में स्थित सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में रिक्त सीटों पर 9 अगस्त यानी आज से लेकर 25 अगस्त 2023 तक प्रतिदिन संस्थान स्तर पर ऑन द स्पॉट एडमिशन करने जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रवेश नए और पुराने आवेदकों की संयुक्त योग्यता के आधार पर किया जाएगा और इसमें कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी अपने मेरिट कार्ड एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ दोपहर 12 बजे तक संस्थान में उपस्थित होंगे तथा प्रवेश शुल्क मौके पर ही ऑनलाइन जमा करवाएंगे। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान नए आवेदन प्रवेश पोर्टल www.admissions.itiharyana.gov.in पर भी भेजे जा सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम पर भाजपा जसपा सिर्फ हरियाणा के युवाओं को चक्कर घीने की तरह घुमा रही है। सीईटी मेंस में हुए पेपर कॉपी कारनामे से स्पष्ट हो गया है कि सरकार भर्ती करना ही नहीं चाहती। भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है तो बेरोजगारों के साथ इस तरह का धोखा किया जाता है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा सीईटी की स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप 57 के 41 सवाल होबो ग्रुप 56 के पेपर में कॉपी पेस्ट किए जाने के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सवाल कॉपी पेस्ट करना बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा पेपर लीक करवाने का नया फार्मूला बन गया है। उन्होंने कहा कि जो संस्था एक भी पेपर सिलेक्शन नहीं करवा सकती उसे बिना देरी के भंग किया जाना चाहिए। भर्ती परीक्षाओं के लिए दिन रात तैयारी में जुटे युवाओं को कभी सीईटी, कभी पेपर लीक, कभी घोटाले तो कभी कोर्ट केस के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 4 साल से सीईटी के नाम पर सरकार युवाओं के साथ क्रूर मजाक कर रही है। कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में सहारा बने टैबलेट अब उनके भविष्य के लिए संकट बन सकते हैं। विद्यार्थी विभाग द्वारा दिए गए टैबलेट में नए सॉफ्टवेयर डलवाकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अधिकांश विद्यार्थी टैबलेट में पढ़ाई करने के बजाय असभ्य साइट सर्च कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के समय सरकार की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैबलेट वितरित किए गए थे ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो सके। लेकिन अब विद्यार्थियों को वितरित किए गए टैबलेट्स अब अभिभावकों के लिए मुसीबत और विभाग के लिए चिंताजनक हो गए हैं। लेकिन विद्यार्थी उन सब तमाम सुरक्षा सॉफ्टवेयर को 200 रुपए से लेकर 300 रुपए में टैबलेट्स में चाइनीज सॉफ्टवेयर डलवाकर दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावकों को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से खेतों में हुए जलभराव के कारण बाजरा व कपास की फसल खराब होने लगी है। अब कपास की फसल में हरी सुंडी का प्रकोप हो गया है। वहीं बाजरे में लगा कीट रोग कच्चे दानों को सफाचट कर रहा है, जबकि कपास की बढ़वार अधिक होने व फूल कम आ रहे हैं। पत्ते छलनी होने लगे हैं। कठोर जमीन पर बिजाई की गई फसल बारिश के जलभराव से काली पीली पड़ गई है। वहीं रेतीली जमीन पर बिजाई की गई फसल में रोग पनप गया है। खराब होती फसल को बचाने के लिए किसान परेशान है। माना जा रहा है कि मौसम में आए बदलाव के कारण सुंडी का प्रकोप हुआ है। पहले अधिक बारिश व उसके ठीक बाद तेज धूप तथा उमस भरी गर्मी से फसलों में यह रोग पनपा है। इस बारे में खंड कृषि अधिकारी कार्यालय के कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर विकास यादव ने बताया कि बाजरे को रोग से बचाने के लिए 200 ml लेमदा नामक दवाई का प्रयोग 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। वहीं कपास में खाद की मात्रा पूरी रखने के साथ साथ 2 किलोग्राम NPK रोगोर दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। सरकार ने फैमिली आईडी के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आप अपनी मर्जी से नए मेंबर नहीं जोड़ पाएंगे। आपको बता दें कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग ने अब नवीनतम घरेलू पहचान यानी PPP यानी परिवार पहचान पत्र बनाने पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग केवल फैमिली आईडी में आय, जाति और बैंक खाते की जाँच कर सकेगा। वहीं PPP पोर्टल से सदस्यों को रिमूव और ऐड करने का विकल्प हटा दिया गया है। वर्तमान में यह विकल्प सॉफ्टवेयर से ही हटा दिया गया है।
बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसल का मुआवजा 7 सितंबर से पहले उनके खातों में भेज दिया जाएगा। अभी तक के आकलन के मुताबिक हरियाणा में 4,08,000 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अभी तक के सभी किसानों ने अपनी फसलों का ब्यौरा जमा नहीं किया है। इसके लिए पोर्टल 18 अगस्त तक खुला रहेगा। सभी उपायुक्तों को फसलों के नुकसान का जल्द आकलन करने का निर्देश जारी किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिन इलाकों में पटवारियों की कमी है, उनकी मदद के लिए क्षतिपूर्ति और गिरदावर सहायक नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के 30,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाकर 23 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसके बाद 24 से 26 अगस्त तक आवेदन फॉर्म को उम्मीदवार एडिट कर पाएंगे। ग्रामीण डाक सेवक के कुल 30,041 पदों पर भर्तियां की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु आवेदन की आखिरी तारीख यानी 23 अगस्त को 18 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 106 अंक फिसलकर 65,846 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 26 अंक की गिरावट देखने को मिली। ये 19,570 के स्तर पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोना और चांदी की कीमत में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो 60,606 रुपए पहुंच गई है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 72,014 रुपए पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम 80 रुपए महंगे हो गए हैं और इसी के साथ रेट 56,532 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।